हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BTL एंड CNC प्रोग्रामिंग में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे BTL मशीन पर रेडियस कंपेंसेशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट होता है G41 लेफ्ट साइड रेडियस कंपेंसेशन। दूसरा G42 राइट साइड रेडियस कंपेंसेशन। और जो हमारा होता है G40 टूल नॉइज रेडियस कंपेंसेशन। कैंसिल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। ये G41 जब हम यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड रेडियस कंपेंसेशन के लिए है, और ये हमारा G42 है राइट, जो राइट हैंड का जैसे टूल रहता है उसमें जब यूज करेंगे तो G42 राइट साइड रेडियस कंपेंसेशन के लिए है। और ये G40 टूल नॉइज रेडियस कंपेंसेशन कैंसिल के लिए। जब हम ये दोनों साइकिल हैं ये वाली जब भी हम यूज करेंगे तो हम जो एंड में प्रोग्राम के डालेंगे G40, तो हम इसमें टूल नॉइज रेडियस कंपेंसेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इंसर्ट रहता है, जो इंसर्ट हमारा जो रहता है कुछ इस टाइप से इंसर्ट हमारा रहता है। ठीक है, तो जब हम कोई प्रोफाइल बनाते हैं, अभी हमारा ऐसे ये पीस है, इसमें हमें रेडियस लगाना है। ठीक है, ये हमारा एक पीस है, इसमें हमें रेडियस लगाना है। ये हमारा R10 का रेडियस है। ठीक, तो जब हम इसमें इसको यूज करेंगे तो हम एक तो अभी सैंपल जो प्रोग्राम बना के यूज करते हैं तो उस टाइम पे आपका प्रोफाइल है ना सही नहीं आएगा। अगर आपने R10 का रेडियस डाला है और आप सैंपल प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आप R10 डाल देंगे और रेडियस कंपेंसेशन यूज नहीं करेंगे तो आपका ये रेडियस है ये कम आएगा, ये कम आएगा। अगर हमारा 0.8 का इंसर्ट है तो ये हमारा रेडियस आएगा कम आ जाएगा। अब ये कितना कम आएगा, तो हमारा रेडियस का जो इंसर्ट का रेडियस है अगर 0.8 है 1.2 है तो जो हमारा इंसर्ट का रेडियस है उतना ही हमारा रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें ये जब रेडियस कंपेंसेशन यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोफाइल जब हम चलाएंगे तो हम इसमें ये जब ये यूज करेंगे कोड G41 या 42 तो हम उस टाइम पे हमारा इंसर्ट का जो रेडियस रहेगा वो प्रोग्राम में कैलकुलेशन हो जाता है। उस टाइप से मशीन कैलकुलेशन कर लेगी। ठीक है, जो आप प्रोग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग मशीन कैलकुलेशन कर लेगी। आपको बताना पड़ेगा जब हम टूल टाइप रहता है, जैसे हमने हमारा जो प्रोग्राम वो रहता है ऑपरेटर पैनल, जब आप उसका ऑफसेट खोलोगे ना जब भी आप उसका ऑफसेट खोलोगे तो एक तो हमारा X का ऑफसेट होता है, एक Z का होता है, एक R और एक टूल टाइप। ठीक है, तो इसमें हम जो जब हम रेडियस कंपेंसेशन यूज करते हैं तो हमारा जो इंसर्ट का रेडियस रहता है 0.8 है या 1.2 है, तो वो हम जो प्रोग्राम वो कंट्रोल ऑपरेटर पैनल रहेगा उसमें हम डाल देंगे 1.2 है 1.2 डाल देंगे, 0.8 है तो 0.8 डाल देंगे। और जो हमारा टूल टाइप है वो हमारा क्या रहेगा, तो टूल टाइप हमारा 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टूल टाइप 3 यूज करेंगे। ठीक, तो इसमें
जो हमारा प्रोफाइल है ये, अगर आप रेडियस कंपेंसेशन यूज नहीं कर रहे हो तो हमारा प्रोफाइल कैसे बनेगा? जैसे हमारा फर्स्ट, हमारा टूल यहां से चलेगा। अगर हमारा टूल है ये इंसर्ट, हमारी यहां से कटिंग कर रही है, मान लो ये हमारा जो रेडियस है इंसर्ट का, ये हमारा चल के आएगा। तो अभी हमारा क्या है, ये मिडिल वाला, ये मिडिल वाला पॉइंट यहाँ पे फेस पे चल के आएगा। ठीक है, जब हमारा रेडियस बनेगा, तो हमारा जब रेडियस बनेगा तो ये जो हमारा रेडियस बनेगा तो हमारा ये पॉइंट चेंज होता आएगा। तो हमारा ये जैसे प्रोफाइल यहाँ पे आएगी तो हमारा ये वाला कॉर्नर यूज होता आएगा। ठीक है, धीरे 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 ये वाला पॉइंट पहले ये फेस पे आएगा तो ये वाला यूज होगा, फिर यहाँ पे वापस में यहाँ पे आता जाएगा तो हमारा ये पॉइंट यूज होता आएगा। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारा रेडियस है जो सही नहीं आ पाता है। जब भी आप सैंपल प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें इसी की वजह से हमारा रेडियस सही नहीं आता है, क्योंकि वो पॉइंट एक यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें हम रेडियस कंपेंसेशन जब यूज करते हैं तो उसमें क्या रहता है, ये जो इंसर्ट का कॉर्नर है 0.8 का है, तो वो हमारा मशीन कैलकुलेशन कर लेगी पहले ही कि हमारी जो इंसर्ट है उसका रेडियस है 0.8 है या 1.2 है, उसके अकॉर्डिंग वो मशीन चलेगी। जैसे अभी R10 का हमारा ये रेडियस था। ठीक है, तो यहाँ पे जब R10 का जब रेडियस चलेगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो Z की जैसे वैल्यू रहेगी, जैसे हमारा ये डाया है, ये डाया है X 200 और हमारा 10 का रेडियस है तो R10 हमें इसमें डालना पड़ेगा, Z माइनस के 10 R10। ठीक है, तो ये जब हमारा चल के आएगा तो जो मशीन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये वैल्यू है वो कम हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारी ये कितनी कम होगी, ये जो हमारा टूल रेडियस जो इंसर्ट का टूल नोज रेडियस है उतना ही हमारा माइनस हो जाएगा। अगर ये 0.8 है तो एक्स में कितनी 1.6, तो इसमें हमारा कितना 1.6 माइनस हो जाएगा जब हमारा रेडियस कंपेंसेशन यूज करूंगा प्रोग्राम में उस टाइम पे। तो इस वजह से हमारी प्रोफाइल ये पूरी सही आएगी। ठीक है, ऐसे ही एंगल का होता है, जब भी आप, ये हमारा पीस का एंगल है। ठीक है, तो इसमें भी यही सेम रहता है। क्या है, अभी हमारा जो इंसर्ट का रेडियस है तो वो हमें फेस पे आएंगे तो ये मिडिल वाला ये टच करेगा, फिर ये साइड वाला करेगा। तो जब ये साइड वाला करेगा तो हमारा जो कॉर्नर है उसका जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये, इसकी वजह से जो एंगल है वो क्लियर नहीं आएगा। तो आप रेडियस कंपेंसेशन जब यूज करेंगे तो ये हमारा ऐड हो जाता है, उसमें मशीन ऐड कर लेती है, उसको रीड कर लेगी कि हमारा 0.8 का है, 1.2 का रेडियस है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फिर प्रोफाइल है क्या इस टाइप से पहले से ही ये, जैसे ये वाला है तो यहाँ पे जब इंसर्ट आएगी ना तो ये पहले से कैलकुलेशन करके रखेगी, तो ये पहले से ही एंगल लगाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, पहले से एंगल लगाना स्टार्ट कर देगी, यानी रीड कर लेगी पहले से ही, तो ये एंगल हमारा रेडियस कंपेंसेशन यूज करेंगे तो सही आएगा। तो उसमें क्या रहता है, रेडियस कंपेंसेशन के साथ आप टूल नोज भी हमें डालना पड़ेगा। जो हमारा टूल टाइप रहता है वो टूल टाइप क्या रहेगा, हमारा 3 है या 2 है। आईडी के लिए हम 2 यूज करते हैं और ओडी के लिए 3 यूज करते हैं। ठीक है, राइट हैंड टूल रहेगा हमारा, अभी जैसे हमारा ये टूल है, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड टूल है। तो जब हम राइट हैंड टूल यूज करेंगे, ठीक, उस टाइप पे हमारा टूल टाइप है वो 3 आएगा, और इसके साथ जो हमारा रेडियस कंपेंसेशन है वो राइट साइड रेडियस का यूज करेंगे G42।
ठीक है, G42 और इसमें टूल टाइप है वो 3 का यूज करेंगे। ठीक है, और हमारा जैसे इंसर्ट का रेडियस, आप जब भी हमारे पास है ना कई टाइप की इंसर्ट चलती हैं, 0.8 की, 1.2 की या 1.6 की, तो आप इसमें एक और आपको आसानी रहेगी। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने फर्स्ट में जब हमने प्रोग्रामिंग की थी तो हमने वो 0.8 के इंसर्ट के हिसाब से की थी। जैसे आपने मैनुअल प्रोग्रामिंग की है तो उसमें आप कैलकुलेशन करके और इंसर्ट का रेडियस जो है वो माइनस कर देते हैं प्रोग्रामिंग करते टाइम पे। तो आपको इसमें G41 42 जब यूज करोगे ना तो आप में सैंपल प्रोग्रामिंग कर लो। जैसे हमारा आपने क्या किया, इसमें हमने अभी बताया था कि ये वाला माइनस हो जाएगा डाया, तब आपका जो रेडियस है वो सही आएगा ये वाला। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि x 200 z माइनस के 10 r 10। ठीक, ये जब आप वैल्यू ये डाल देते हो प्रोग्राम में तो आपको आसानी ये रहेगी, आप कोई सी भी इंसर्ट चेंज कर सकते हो। हमें 1.8 की या 1.2 की या 1.6 की डाल लगाएंगे तो आपको यहाँ पे रेडियस चेंज करना रहेगा। आर का इंसर्ट का जो रहता है वो 0.8 की है तो 0.8 कर दो। ठीक है, 1.2 की है या 1.6 की है तो 1.6 डाल दो। आपको प्रोग्राम में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम अभी बताए थे 0.8 का रेडियस है तो हमारा जो ये वाला डाया है वो 1.6 माइनस हो जाएगा, या 1.2 की है तो वो उसके 2.4 इसमें माइनस हो जाएगा। तो आप रेडियस कंपेंसेशन जब भी यूज करते हो तो उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें जो प्रोग्राम किया है मैनुअल प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें यानी जो पहले से ही हम डायमेंशन माइनस कर देते हैं कि हमारा प्रोफाइल सही आए। ठीक, तो इसमें हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। रेडियस कंपेंसेशन यूज करते हैं उस टाइम पे इंसर्ट कोई सी भी यूज कर सकते हो। आपको बस कंट्रोल पैनल में जाके आपको वहां पे इंसर्ट का जो कॉर्नर रेडियस है वो आप चेंज कर दो और डी या CNMG जो भी इंसर्ट यूज कर रहे हो उसी एक CNMG की ही यूज कर रहे हो तो उसमें से आप 0.8 की या 1.2 की या 1.6 की कोई सी भी इंसर्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसका रेडियस 1.8 है या 1.2 है या 1.6 है। ठीक, तो आप उसमें कोई सी भी इंसर्ट यूज कर सकते हो। तो आपको हम आगे बताते हैं इसमें प्रोग्राम बना के कि इसका प्रोग्रामिंग जो बनाएंगे वो किस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम पीस बनाते हैं कि हमें ये हमारा रेडियस है कुछ इस टाइप से। ये हमारा पीस है, इसका जो ये जो डाया है वो हमारा 200 का है और ये वाला जो डाया है वो हमारा 250 का है। ये R10 का रेडियस है, ये R5 का रेडियस है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये लेंथ है हमारी, ये 50 की है और ये वाली भी 50 की है। ठीक, तो इसका प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो किस टाइप से बनाते हैं वो आपको हम बना के दिखाते हैं। तो जो हम सबसे पहले टूल नंबर इसमें डालेंगे 200027 G28 U 0.0 W 0.0। ठीक है, इसके बाद टूल नंबर G92 G96 M03। ठीक है, तो इसमें भी आप जो हम कैंसिलेशन कमांड डालते हैं इसमें फिर डाल देंगे G40 G21 G90। ठीक है, इसमें आप ये नहीं है कि हम रेडियस कंपेंसेशन यूज कर रहे हैं
तो इसमें आप ये कैंसिलेशन कमांड यूज नहीं करेंगे। तो आप कर सकते हो स्टार्टिंग में कि हमारा अगर रेडियस कंपेंसेशन ऑन रहेगा या ऑन नहीं है तो वो कैंसिलेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप जब भी यूज करोगे तो उस टाइम पे आपको ये कमांड स्टार्टिंग में डालनी पड़ेगी, तभी आपका रेडियस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये कैंसिलेशन कमांड यहाँ पे डाल दी है G40। इसके बाद GOX अभी हमारा क्या है, ये हमें फर्स्ट में ये डाया इस टाइप से कटिंग करना है। ठीक है, ये हमें इस टाइप से कटिंग करना है। तो हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे ये वाला हमें टूल यहाँ पे लाना है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेडियस। तो यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, X (200) Z10 M08 यहाँ पे कूलेंट डाउन कर देंगे। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है, ये पॉइंट क्या है, R5 का रेडियस है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे 10 mm माइनस हो जाएगा डाया। तो यहाँ पे हम रेडियस कंपेंसेशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो हमें क्या है, यहाँ पे G42 डालना है। G42 G01 X क्या है हमारा, ये R5 का रेडियस है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 190। ठीक, Z0 8.25। ये हमारा जो टूल रहेगा वो इस टाइप से आएगा। ठीक, इस टाइप से जो हमारा जब टूल आएगा तो ये इस फेस पर टच करेगा। ठीक है, इस फेस पर टच करेगा। यहाँ पे ये हमने डाल दिया है G01 X 190 Z0 8.25। ये इस फेस पर टच करेगा। ठीक है, यहां से रेडियस लगाना स्टार्ट करेगा। इसके बाद हम G02 X क्या डाला है, 200। तो यहाँ पे 200 Z माइनस के कितना रेडियस है हमारा, 5 का। तो हम यहाँ पे Z माइनस के 5 R5। ठीक है, तो हमारा जो टूल कटिंग करके आएगा वो इस पॉइंट से यहां तक आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम G01 Z माइनस लेंथ कितनी है, 50। ठीक है, तो यहां से हमारा टूल कटिंग करके इस पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा Z माइनस के 50। ठीक, इसके बाद हमारा ये डाया कितना है, 250 और R10 का हमारा रेडियस है। तो यहाँ पे हम 250 में से 20 माइनस कर देंगे तो जो हमारा डाया आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे G01 H 230। ठीक है, इसके बाद G02 ये हमारा फेसिंग होके वापस टूल यहाँ पे आएगा पीछे की साइड। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर रेडियस R10 का हमें लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने डाल दिया है यहाँ पे R10 का रेडियस है। तो आप यहाँ पे जो डायमेंशन डालेंगे वो कितनी डालेंगे हम, X कितना है हमारा डाया, 250। Z माइनस के कितना आएगा, Z माइनस के 50 और माइनस 10 ये जाएगा, यहाँ पर रेडियस 10 है तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 और 10 60 R10 का रेडियस है। ठीक है, तो हमारा जो टूल है यहाँ से कटिंग करके इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी ये लेंथ है ये डाल देंगे पूरी G01 Z माइनस के 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद G40 यहाँ पे यूज कर देंगे। G40 यूज करेंगे तो क्या है, हमारा यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा। जो हमारा रेडियस कंपेंसेशन यहाँ पे हमने ऑन किया था तो यहाँ पे क्या कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, G40
G0 U2 और Z2 N0। यहाँ पे हमारा रेडियस कंपेंसेशन है कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारा टूल है यहाँ से वापस पीछे हटेगा। ठीक, पीछे हटने के बाद हमारा जेड में ऊपर चला जाएगा। इसके बाद कूलेंट हमारा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो होम पोजीशन के लिए हम कमांड डालते हैं वो डाल देंगे। तो G28 U0.0 W0.0, ठीक है, M05 M30, हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमें एक मेन चीज याद रखनी रहती है कि हमें जब क्या रेडियस कंपेंसेशन हम यूज कर रहे हैं उस टाइम पे हमें टूल का भी यानी देखना है कि हम राइट हैंड टूल यूज कर रहे हैं या लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम रेडियस कंपेंसेशन है हमारा लेफ्ट या राइट वाला डालना है वो भी देखना रहता है। ठीक है, तो इसमें हम अगर लेफ्ट वाला टूल यूज करते तो इसमें हम G41 यूज करते, अभी हमने राइट वाला यूज किया है तो हमने यहाँ पे G42 किया है। अगर दोस्तों इसमें क्या रहता है, जैसे हमारी बड़ी मशीनें रहती हैं, ठीक है, तो जो बड़ी मशीनें रहती हैं जैसे हमारा VTL है 2 मीटर का है या 3 मीटर का है 1 मीटर का है, उसमें क्या रहता है जो हमारी बड़ी VTL है 2 मीटर की, उसमें हम माइनस में भी यानी वो हमारा टूल है वो माइनस में भी कटिंग करता है। तो इसमें क्या रहता है बताते हैं हम आपको। उसमें क्या रहेगा हमारा, जैसे ये हमने अभी प्रोफाइल बनाया था, ठीक है, अगर इसके अंदर आईडी है कुछ इस टाइप से, ये इस टाइप से हमारा पीस है और आप राइट हैंड ही टूल यूज कर रहे हैं इसमें, तो आपको इसमें क्या है, इसमें आपका ना तो टूल टाइप चेंज होगा और ना ही आपका रेडियस कंपेंसेशन हमारा है G42 वो भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे प्लस में यहाँ पे आप चाहे प्लस में यूज कर रहे हैं या माइनस में यूज करो, जैसे ये हमारा प्लस है और ये वाला माइनस है, जो हमारा एक्सिस है ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो जो आपका एक्स एक्सिस है आप चाहे प्लस में इसको प्लस में टर्निंग करो या आप एक्स माइनस में टर्निंग करो, आपको इसमें ना तो यहाँ रेडियस कंपेंसेशन चेंज ये G42 चेंज करना है और ना ही आपको टूल टाइप इसमें चेंज करना है। अगर आपका टूल टाइप इसमें 3 है और G42 है तो आपको चाहे प्लस में इसमें कटिंग करो या माइनस में जब तक कटिंग करो, आपको जब तक आपका टूल नहीं चेंज होगा, टूल का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उस टाइम पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपका टूल का डायरेक्शन चेंज हो गया तो आप यहाँ पे टूल टाइप चेंज हो जाएगा और जो हमारा कंपेंसेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है जब भी हम आप बड़ी मशीन पे, यानी ये बड़ी मशीन जो 2 मीटर या 3 मीटर का जो हमारा स्पैंडल रहता है उसमें आप जब भी यूज करोगे ना रेडियस कंपेंसेशन, तो आप प्लस में या माइनस में एक ही टूल यूज कर रहे हो, तो आप प्लस में टर्निंग करो या माइनस में टर्निंग करो, आपका ना तो टूल टाइप चेंज होगा और ना ही रेडियस कंपेंसेशन चेंज होगा। ठीक है, तो आप जब भी इसमें यानी अभी राइट हैंड हमने टूल यूज किया है तो आप जैसे लेफ्ट हैंड टूल यूज करोगे उस टाइम पे आपका टूल टाइप हमारा चेंज हो जाएगा और जो है रेडियस कंपेंसेशन इसमें G41 वो चेंज हो जाएगा। ठीक, इसमें एक और रहता है हमारा, जैसे हम बैक टर्निंग भी करते हैं कि हमने अभी हमने ये ऊपर से टर्निंग की है। ठीक है, अगर हम यहाँ से नीचे से टर्निंग करते हैं तो उस टाइम पे भी हमारा रेडियस कंपेंसेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी रहेंगी कि हम प्लस में टर्निंग कर रहे हैं या माइनस में टर्निंग कर रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं माइनस, यानी जेड में माइनस से प्लस में जा रहे हैं या प्लस से माइनस में जा रहे हैं,
उस टाइम पे हमें ये चीज़ें याद रखनी रहेंगी कि हमें G41 यूज करना है, G42 यूज करना है, टूल टाइप क्या यूज करना है, ये चीज़ें सब हमें इसमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।